देखिए गाइस, आज फिर उपस्थित हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है शॉर्ट्स, दैट इज़ करड़ी। देखिए गाइस, मैं पहले आपको बता दूँ ये करड़ी होता क्या है कि जैसे किसी पे वर्गमूल लगा हुआ हो, जैसे एक पे ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं एक की करड़ी। अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है, वर्गमूल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है। तो इसी को हम गाइस करड़ी कहते हैं, यानी करड़ी में 2 ए है। अगर यहीं लिखा होता करड़ी में 5, तो ये जब किसी के ऊपर ये वर्गमूल लगा होता है उसे उसकी हम करड़ी कहते हैं। अब ऐसे अगर लगा हो यहाँ पे 3 की करड़ी 5, तो गैस इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। ये विशेष ध्यान रखें आप, इसी को हम करड़ी कहते हैं। आप अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन होगी गाइस के द रूट्स ऑफ दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड शॉर्ट्स। मतलब किसी भी संख्या का हम वर्गमूल न निकाल सके, जैसे 2 है, करड़ी 3 है, करड़ी 4 है। 4 का तो आप निकाल दोगे 2, तो ये करड़ी में नहीं माना जाएगा, ये करड़ी में नहीं होगा। केवल क्या होगा, 2, 3, 11, 13 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका आप एग्जैक्टली वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 6 भी होगा, 6 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो 6 भी होगा। 4 का निकल आएगा, 4 नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम करड़ी में बोल के पढ़ते हैं। गाइस देखिए, अगर हम बात करें करड़ी के ऑर्डर की, उसकी क्रम की बात करें, तो जो जैसे ए की पावर अगर 1/m लिखा है तो इसको हम m ऑर्डर की करड़ी बोलेंगे। करड़ी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m ऑर्डर होगा। जैसे ए की पावर 1/4 लिखा है तो ये 4 ऑर्डर की करड़ी है। अगर यहाँ a की घात 1/5 होता तो ये 5 ऑर्डर की होती। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। और गाइस मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि जैसे ये लिखा हुआ 2 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 5, इन्हें मिश्रित करड़ी कहते हैं। मिश्रित करड़ी, क्योंकि गाइस ये मिश्रित करड़ी इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर एक तो पूर्ण संख्या और एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इनको हम मिश्रित करड़ी कहते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4⁻⁴, 6⁻⁴ एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। मतलब हमें 4 की घात 1/3, 6 की घात 1/6 और 5 की घात 1/2 का मान निकालना है। मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ कि अगर किसी पे करड़ी यहाँ लिखा है 5 करड़ी में और लिखे अंदर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/5। इतना आप ध्यान रखें आप। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 यानी आधी होगी। ये गाइस विशेष ध्यान रखें। तो हमें इसका मान पूछा है, क्या गुणनफल पूछा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं गाइस 4 की घात 1/3 गुणा 6 की घात 1/6 गुणा 5 की घात 1/2। अब ऐसे तो हम गुणा कर नहीं सकते क्योंकि इसकी करड़ी 1/3 है, इसकी 6 है, इसकी 2 है। पहले तो इनको सेम बनाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर हम जैसे ये संख्या 4 है, अगर मैं 4 में 2 का गुणा कर दूं और 2 से ही भाग कर दूं तो 2 से 2 कट गया, कोई फ़र्क पड़ा। अर्थात याद रखना किसी निश्चित संख्या में किसी निश्चित संख्या से गुणा और भाग कर दें तो उसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए 4 की घात 1/3 है, इसे 6 बनाएंगे तो 3 में गुणा करना पड़ेगा हमें, 3 गुणा 2 तो 6 बन जाएगा, 2 में गुणा करना पड़ेगा 3 का तो 6 बन जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4 की घात 2 का कर रहे हैं तो 2 का ही अंश में गुणा कर दो, 2 का ही हर में कर दो, गुणा 6 की घात, ये तो 1/6 ऑलरेडी है, गुणा 5 की घात 3 का अंश में गुणा और 3 का हर में गुणा। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं। और देखिए एक और चीज़ बताएं आपको कि अगर a की पावर m है, n है, तो इनका घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अब घातों का आपस में गुणा हो रहा है तो देखो इसको 4 की घात 2/6 को लिख सकते हैं 4 की घात 2 की घात 1/6 गुणा 6 की घात 1/6 गुणा 5 की घात 3 की घात 1/6। आगे देखिए 4 की घात 2 का मतलब 16 की घात 1/2 1/6 गुणा 6 की घात 1/6 गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125 की घात 1/6।
अब देखिए इसको करेंगे तो 1/6 1/6 यानी कि टोटल की पावर कितनी हो गई, अब करड़ी समान है तो इसकी पावर हो गई टोटल की 1/6। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 16 गुणा 6 गुणा 125। अब इनका गुणा करके लिख दो, 6 का पहले इनमें कर दो, 16 का कर दो, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। तो देखिए ये आया गुणा करके 2000 गुणा 6, तो इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12,000 की घात 1/6। तो गाइस 4 की घात 1/3, 6 की घात 1/6 और वर्गमूल 5 का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 12,000 की घात 1/6। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है डिवाइड 12 × 4 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई किससे, 3√2 से करना है। तो हम देखो इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 4 की घात 1/3 बटे 3 गुणा √2। ये 3 से तो संख्या से 4 बार कट गया, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4 की घात 1/3 बटे 2 की घात 1/2। अब देखो यहाँ घात 1/2 है, यहाँ घात 1/3 है। अभी इसको 3 है, 6 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो यानी 6 कर सकते हैं। अंश में ऊपर 3 4 का कर दो, 2 का कर दो, नीचे 3 का कर दो। ऐसे करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 गुणा 4 की घात 2/6 बटे 2 की घात 3/6। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4 के स्क्वायर की घात 1/6 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 की घात 1/6। इसको आगे फिर से लिख सकते हैं 4 गुणा 16 की घात 1/6 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 की घात 1/6। अब इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, ये 1/6 हो गया। अब 1/6 इसको ऊपर ले जाओ आप, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 16 की घात 1/6 गुणा 8 की घात -1/6। आप ऐसे नहीं करो तो देखो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 16/8 की घात 1/6। इसे लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है a की पावर m, या देखो a की पावर m अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b पूरे की पावर m। इसे यूज़ कर सकते हैं हम करड़ी में। तो देखो कितना होगा 4, तो ये आएगा 4 गुणा 8 से ये 16 2 बार 2 की घात 1/6, और यही गाइस इसका क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है गाइस कि वर्गमूल हमें 300 का मान निकालना है ना। तो वर्गमूल 300 का मान कैसे निकालोगे, ये तो बहुत सिंपल है। 300 को लिख सकते हैं 100 गुणा 3, 100 का लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 3, एक पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा 10 वर्गमूल 3। ये आंसर इसका आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एवेलुएट 1 अपॉन √3 - 1, यानी हमें 1/वर्गमूल 3 - 1 का मान निकालना है। तो देखिए गाइस जब भी इस प्रकार का आपको सवाल मिले तो आप तुरंत क्या करें, उसके अपोजिट से चिन्ह बदल के, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन। इसको करेंगे तुरंत, इसको हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो चेंज, तो वर्गमूल 3 + 1 अपॉन, अब ये क्या होता है एक फॉर्मूला a + b इंटू a - b क्या होता है इज इक्वल टू a² - b²। आप गुणा करोगे तब भी यही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा करड़ी 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या आएगा दोस्तों, आएगा वर्गमूल 3 + 1/3 का वर्गमूल हो रहा है, उसका भी वर्ग हो रहा है, तो क्या रह जाएगा 3 - 1, यानी ये आएगा वर्गमूल 3 + 1 अपॉन 2। गाइस ये आंसर आएगा। तो होप दैट कि आप सभी को सवाल पसंद आए होंगे। अब इंतज़ार करिएगा नई वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।